जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हो गई है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई है। कुलगाम में देर रात से फायरिंग लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर लिया है और देर रात से लगातार यहां पर फायरिंग हो रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम का ये पूरा मामला, मुठभेड़ यहां पर चल रही है। कुलगाम में देर रात से फायरिंग लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है। फिलहाल फायरिंग लगातार जारी है और आशंका है कि 2 से 3 आतंकी अभी छुपे हुए हैं, जिनको सुरक्षा बलों की तरफ से घेर लिया गया है। फायरिंग लगातार जारी है। देर रात से यहां फायरिंग चल रही है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां देर रात से फायरिंग लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेर रखा है। कुलगाम में मुठभेड़ लगातार चल रही है। आतंकी छुपे हैं। कई आतंकियों के छुपे होने की आशंका जताई जा रही है। ये तस्वीरें भी हम आपको मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि रात से लगातार फायरिंग हो रही है। ये कोई पहला मामला नहीं, अब से पहले भी इस तरह की हरकतें आतंकियों की देखने को मिली है और किसी बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में, अंजाम देने की इंतजार में आतंकी, हालांकि उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने आतंकियों के हौसलों को नेस्तनाबूद कर दिया, ध्वस्त कर दिया। फिलहाल आतंकियों को घेरा हुआ है। सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी है। 2 से 3 आतंकी छुपे हो सकते हैं जिनको घेरा है। फायरिंग दोनों तरफ से लगातार जारी है, सुरक्षा बलों की तरफ से भी और साथ ही आतंकियों की तरफ से भी। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। कुलगाम में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुलगाम में देर रात से फायरिंग हो रही है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में ये फायरिंग लगातार चल रही है। आशंका है कि अभी 2 से 3 आतंकी यहां पर छुपे हो सकते हैं और इसीलिए देर रात से लगातार फायरिंग चल रही है। अजहर हुसैन संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अजहर, 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की अभी खबर है, उनको घेरा हुआ है। फायरिंग अभी चल रही है या फिर रुक गई है, इसको लेकर अपडेट बताइए। कल शाम तकरीबन हेलो जी जी जी, अजहर अपडेट बताइए, अपडेट क्या है? जनूबी कश्मीर का हडीगाम इलाका है और हडीगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस यानी राष्ट्रीय राइफल की 9 RR और सीआरपीएफ की 18 बटालियन ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जो ही सर्च ऑपरेशन के दौरान जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मुश्तबा मकाम पे पहुंची तो मिलिटेंट ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर दिया गया। फिलहाल रात भर ये जो कॉर्डन है वो जारी रहा। अभी भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक रुक रुक के फायरिंग हो रही है और इस इलाके के न कि अभी हम हडीगाम इलाके की बात करें बल्कि इसके आसपास इलाके जो है वक्के है या महमूदपुरा है या बहुत सारे गांव हैं, उनको पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस को अभी भी खदशा है कि मिलिटेंट्स जो है वो इन्हीं इलाकों में छुपे हैं। फिलहाल वक्फे वक्फे से फायरिंग चल रही है और इस इलाके की बारीक बीनी से जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। एक बार फिर से ये आतंकियों की हरकत, जैसा कि अजहर हम देख रहे हैं, आपसे पहला भी ऐसा कई बार हो चुका है और एक बार फिर से वही हरकत, वही योजना, वही साजिश। देखिए, अगर हम इस इलाके की बात करें, इसी महीने के पहले आगाज में यानी जो गुजरा हुआ साल था उसी महीने में, नवंबर के महीने में इसी इलाके जो सामने वाले इलाके में जो सिक्योरिटी फोर्स को एक बड़ी सफलता हाथ में लगी थी, जिसमें मिलिटेंट के तकरीबन 5 मिलिटेंट जिनको हलाक कर दिया गया है। और सिक्योरिटी फोर्सेस को जिस तरीके से उस रिपोर्ट में भी हमने कहा था कि इस इनकाउंटर में जिस तरीके से सीआरपीएफ, राष्ट्रीय राइफल, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलके ये अभियान चला रहे हैं ताकि यहाँ पे
जितने भी मिलिटेंसी गतिविधि है उनको जो है खत्म किया जाए और साथ ही साथ जो अमन की फिजा है उसको बाहर रखा जाए। कहीं ना कहीं इस अमन की फिजा को जो स्टैंड बाय रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा हाथ है। अगर हम जिले कुलगाम की बात करें और इस इलाके की पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे जिस तरीके से तैनात यहाँ पे 34 राष्ट्रीय राइफल है या 9 RR है और इसके साथ साथ 18 बटालियन CRPF है, मिल के कांधे से कांधा मिला के जो यहाँ पे काम कर रही है। और इसी के बावजूद इस इलाके में जो मिलिटेंसी गतिविधि में काफी जो है असर पड़ा है और काफी ग्राफ कम बच चुका है। जिस तरीके से हाल ही में ADGP ने भी बयान में कहा था कि जम्मू कश्मीर में अब गिने चुने ही कुछ मिलिटेंट बचे हैं और उन मिलिटेंटों को जो है कैफर किरदार तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। फिलहाल जो कुल मिला के जो सिक्योरिटी फोर्सेस को एक के बाद एक जो कामयाबी हासिल मिलती है, कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कामयाबी हासिल होती है, इसमें लोकल्स का भी काफी कुछ हाथ इस लिहाज से है कि वो इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने देखा कि इनकाउंटर होते थे, पूरे इलाके का जो नेटवर्क होता था, मोबाइल इंटरनेट होता है, उसको बंद किया जाता है। लेकिन आज की डेट में बिल्कुल इंटरनेट बहाल है, मार्केट ओपन है, सारे अपने काम पे चल रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को जो उनका लक्ष्य है उसमें जो है कामयाब दिखाई दे रहा है। अजहर, अभी क्या लग रहा है कितने आतंकी छुपे हो सकते हैं लगभग? जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि 2 से 3 मिलिटेंट इस पूरे इलाके में जो है एक्टिव है और वो अभी सरगर्म भी है और उनकी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। और इसी सिलसिले में एक गांव से लेकर दूसरे गांव में खंगाला जा रहा है। जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस कल रात से लगे हैं, एक तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस इस लक्ष्य को पाने के लिए लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम घाटी की बात करें, घाटी में अभी कठोर वाली सर्दी वो भी अरूज पर है और रात का जो तापमान है माइनस तक चला जाता है। और इस माइनस के तापमान में सिक्योरिटी फोर्सेस को ये ऑपरेशन हैंडल करने में भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इस कठिनाइयों के बीच में भी इनके हाथों काफी कुछ सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल, शुक्रिया अजहर इस पूरी जानकारी के लिए। तो सफलता हासिल अभी भी होगी सुरक्षा बलों को, 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ है, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है।